हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा सब सेशन रहेगा दैट विल बी अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी आप बोलोगे मैम पिछले सेशन में भी हमने वही डिस्कशन किया था। यस, पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, लेकिन मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जिस्टेंस में लाने के पीछे का मोटिव क्या था, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट विल बी अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, बेसिक एलिमेंट क्या है उसके बाद फर्दर सेशंस में हम देखेंगे कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटेंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सारे आप स्क्रीन के ऊपर एक एक पॉइंट देख रहे हो ना, वो सारे एक एक करके हमारे एक सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे आपके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो अभी देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानने से पहले आपको ये पता रहना बहुत नेसेसरी है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है यही चीजें नहीं पता है तो आप नेचर पर कैसे जम कर पाओगे, इजंट इट। मतलब अगर आपको पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो उसका नेचर कैसे आप जज करोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो मी, व्हाट आई एम, हु आई एम, हाउ कैन यू जज मी, राइट। मतलब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट माई नेचर इज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, एग्जैक्टली वर्क्स विद द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को जानना है, उसके बारे में कुछ चीजें पहचानी है, उसके फीचर्स को जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को जानना पड़ेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट को जानना मतलब क्या कि आपको उसके डेफिनेशन पे जंप करना पड़ेगा, उसके डेफिनेशन को एनालाइज करना पड़ेगा। सो देखो, सबसे पहला हम वही देखने वाले हैं आज, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। सो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द एक्ट। अभी ऑफ द एक्ट मैं जब बोलती हूँ इट मीन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द एक्ट, ठीक है। वो क्या बोलता है, देखो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्स्ड होता है लॉ पे इस कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये डेफिनेशन तो आपने कई दफा पढ़ा होगा शायद, या पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन अग्रीमेंट क्या है। मतलब जब हम ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसमें आपको क्या नई चीजें दिखती है कि एक अग्रीमेंट नाम का ये जो शब्द है ये आपके लिए नया है, एनफोर्सेबल बाय लॉ ये चीज नहीं है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजों के साथ वो जज किया जा सकता है, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। सो अभी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, अग्रीमेंट क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, और दूसरा क्या समझना पड़ेगा, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपको क्या पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। उसके लिए कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा वो हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। हमने डेफिनेशन के थ्रू ये तो समझ लिया कि अग्रीमेंट जरूरी है, और वो अग्रीमेंट है ना ऐसा होना चाहिए जो एनफोर्सेबल होना चाहिए लॉ पे। तो ये दो चीजें तो हमने देख ली, लेकिन अभी हमें अग्रीमेंट ये क्या है ये तो पता ही नहीं है, और एनफोर्सेबिलिटी क्या है ये भी नहीं पता। तो ये चीजें हमें पहले देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम एक काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को आखिर में देखेंगे, लेकिन उसके लिए कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स है वो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी जैसे आप एग्जीक्यूटिव में हो, फाउंडेशन में हो, राइट, अगर आप कोई भी CA, CSE, MA कोर्स में एंटर करते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या लगती है, फाउंडेशन को क्रैक करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ CS आपको CSEET देना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले आप वो क्रैक करते हो, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर प्रोफेशनल, राइट। अब डायरेक्टली प्रोफेशनल में तो नहीं जाओगे, आपको पहले फाउंडेशन क्रैक करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा, इंटर देना पड़ेगा, फिर आप फाइनल में आप प्रोफेशनल में जाते हो। वैसी ही चीज कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट की है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं ना तो डायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट पे जंप नहीं कर सकते, उसके पहले कौन कौन आता है ये आपको देखना पड़ता है, राइट। कौन कौन मतलब आपको कौन से स्टेजेस को क्लियर करके कॉन्ट्रैक्ट पे जंप करना पड़ता है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको हमारे कोर्सेज जितना टाइम नहीं देना पड़ता, 1 साल 2 साल 3 साल, ऑब्वियसली नॉट। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें इसेंशियल है। देखो, जैसे सबसे पहला ऑफर और एक्सेप्टेंस। अच्छा, मैंने ये आपके लिए ना इक्वेशन फॉर्म में थोड़ा सा बनाया है, तो इक्वेशन में थोड़ा जल्दी कैप्चर हो जाता है, ठीक है। इसलिए इक्वेशन फॉर्म में मैंने एक चीज बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए जो जो एलिमेंट्स है वो मैंने इक्वेशन फॉर्म में दिए हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर और प्रपोजल, ठीक है, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। अभी ये जो इक्वेशन फॉर्म में आप चीजें देखने वाले हो ना, वो हर एक को हम आज एनालाइज करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफर क्या है, फिर एक्सेप्टेंस क्या है, फिर प्रॉमिस क्या है, फिर अभी देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बताता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट। मतलब प्रॉमिस और कंसिडरेशन जब मिल जाता है तब बनता है आपका अग्रीमेंट।
हमने अभी कुछ देर पहले आपका डेफिनेशन देखा, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी अग्रीमेंट तो आपको मिल गया कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन से बनता है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को एनालाइज करेंगे। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। सो देखो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ना आपको ये 6 चीजें जो आप देख रहे हो ना वो नेसेसरी है। कौन सी? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। सो देखो हर एक चीज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस है तो वो बन जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन आ जाएगा तो बन जाएगा अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के साथ साथ जब आता है एनफोर्सेबिलिटी तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो ये जो इक्वेशन फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो और उसमें जो जो वर्ड्स हैं वो हम हर एक वर्ड को एनालाइज करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या था, ऑफर और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ऑफर प्रपोजल, ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। तो देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए जो है वो बात करता है आपके ऑफर के बारे में। किस चीज के बारे में बात करता है, ऑफर के बारे में। अभी सेक्शन 2 सबसेक्शन ए कौन से एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है ऑफर को, कि ऑफर क्या होता है, कैसे ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो देखो ऑफर का मतलब कुछ और है ही नहीं। आप जब किसी इंसान को, किसी पर्सन को कोई चीज के लिए पूछते हो, कुछ चीज के लिए मना करते हो, दैट बिकम्स एन ऑफर। ऑफर का मतलब सिर्फ कुछ पूछना नहीं रहता है, बट कोई चीज करने से रोकना इज ऑल्सो ऑफर, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू लाइक माई चैनल, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफर किया कि प्लीज लाइक माई चैनल। या तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सपोज मिस्टर शाहरुख को कहा कि मिस्टर शाहरुख वुड यू लाइक टू कम फॉर अ कॉफी विद मी, तो ये क्या हो गया, ये ऑफर हो गया, राइट। ये क्या हो गया, ऑफर हो गया। और दूसरा अभी है एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब किसी को कुछ करने से रोकना, प्रिवेंट करना। तो अगर मैंने मिस्टर शाहरुख को कहा कि नो यू कैन नॉट गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी विद एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम मी, आप किसी के साथ कॉफी पे नहीं जा सकते अपार्ट फ्रॉम मी, तो ये क्या था, ये एब्स्टिनेंस था, गेटिंग इट। तो ये क्या हो गया, ये ऑफर हो गया। जब आप किसी इंसान को कोई चीज करने के लिए बोलते हो या कोई चीज करने से रोकते हो, दैट ओवरऑल मेक्स एन ऑफर, ठीक है। सो ऑफर क्या है, किसी चीज के लिए किसी को कुछ चीज करने बोलना या किसी को कोई चीज करने से मना करना, दैट्स एन ऑफर। अभी एक्सेप्टेंस, सो एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी बात करता है एक्सेप्टेंस के बारे में। अभी अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो एक्सेप्टेंस क्या है, कंसेंट देना। जैसे आपने देखा कि मिस्टर शाहरुख को मैंने कप ऑफ कॉफी के लिए ऑफर किया था, और अगर उन्होंने बोला कि यस आई विल बी प्रिविलेज टू कम विद यू, राइट, अगर उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर तो वो बन जाता है एक्सेप्टेंस। मतलब कोई इंसान जब अपना कंसेंट देता है ना ऑफर के लिए तो वो बन जाता है एक्सेप्टेंस। क्लियर है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब कुछ भी नहीं है, जो हम जनरली यूज करते हैं ना वही चीज है ऑफर और वही चीज है एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेक्शन कौन सा था ऑफर का, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, एक्सेप्टेंस का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। अभी देखो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। हमने हमारे फर्स्ट इक्वेशन में ही देखा था, देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, राइट। तो हमारा ऑफर तो समझ गया हमें, एक्सेप्टेंस भी समझ गया है। तो अभी जंप करेंगे प्रॉमिस के ऊपर, ठीक है। तो देखो प्रॉमिस क्या है, अभी प्रॉमिस कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी बात करता है प्रॉमिस की। अभी देखो प्रॉमिस क्या है, अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, या तो फिर एन ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब देखो मैंने शाहरुख जी को ऑफर किया था कप ऑफ कॉफी, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। दो ही डिडंट मेंशन दैट आई प्रॉमिस दैट आई विल बी कमिंग फॉर अ कप ऑफ कॉफी विद यू, उन्होंने ये शब्द में नहीं कहा था, उन्होंने प्रॉमिस शब्द का भले ही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे लीगल टर्म्स में ऐसा माना जाता है कि जब आप कोई चीज को एक्सेप्ट करते हो, जब आपको कोई ऑफर मिलता है और वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो ऐसा माना जाता है कि वो एक तौर का प्रॉमिस ही है। Though you are not saying that I promise to come with you, but it is promise only. ठीक है, सो प्रॉमिस क्या है, ऑफर एक्सेप्टेड इज अ प्रॉमिस। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सो ऑफर क्लियर है, एक्सेप्टेंस क्लियर है,
और अभी प्रॉमिस भी क्लियर है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज कंसिडरेशन। अभी देखो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, ये शायद न्यू टर्म होगा आपके लिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस ये तो हमें पता था। कंसिडरेशन कुछ नया है। तो देखो कंसिडरेशन सबसे पहले कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, डी फॉर डोंकी, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी डिफाइन करता है किसे, कंसिडरेशन को। कंसिडरेशन बहुत सिंपल टर्म है। कंसिडरेशन मतलब कोई चीज के बदले कुछ देना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और मिस्टर शाहरुख कॉफी के लिए जाते हैं, ठीक है, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर अ कप ऑफ कॉफी फॉर बोथ ऑफ अस। सो कॉफी फ्री में तो मिलने नहीं वाली है ना। हाँ शायद मिस्टर शाहरुख को देख के लोग दे भी दे, लेकिन मुझे देख के कौन देगा, नो बड़ी। सो पैसे तो देने पड़ेंगे ना कॉफी के लिए। सो कॉफी के लिए जो पैसे हम देंगे दैट इज कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब जब आप कोई चीज लेते हो उसके रिटर्न में द थिंग विच यू गिव इज कंसिडरेशन। अभी सपोज कंसिडरेशन देखो कैन बी इन कैश, हमने कॉफी के लिए पैसे दे दिए, ठीक है। और अगर पैसे नहीं थे तो हमने कोई काइंड में चीज कर दी। काइंड में करना मतलब कि हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकते थे आपकी, हम एक काम करेंगे, हम 1 हफ्ते तक आपके यहाँ पे कप धो देंगे कॉफी के। तो ये क्या हो गया, ये काइंड में चीज कर दी हमने। दूसरा क्या है, एन एक्ट है। एक्ट मतलब भाई एक्शन करना, ठीक है। और एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब भाई प्रिवेंशन, किसी को कोई चीज करने से रोकना। सो कंसिडरेशन सिर्फ कैश नहीं होता, इट कैन बी इन काइंड, इट कैन बी इन एक्ट, इट कैन बी एन एब्स्टिनेंस। अच्छा कैश का मतलब पता है, काइंड का मतलब ये भी होता है कि पैसे के बदले कोई चीज देना। मतलब मैंने शायद मेरा रोलेक्स का घड़ी उतार के दे दिया, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं, आप एक काम कीजिए मेरा रोलेक्स का घड़ी रख लीजिए, ठीक है। या तो फिर मैंने मेरा आईफोन दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये काइंड हो गया। और एक्ट मतलब मैंने उनके लिए 1 हफ्ते तक कॉफी के बर्तन साफ कर दिए पैसे चुकाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्या हो गया, ये कंसिडरेशन हो गया। सो कंसिडरेशन इन लीगल टर्म्स मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। ये एक मैक्सिम है। मैक्सिम क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है, राइट। मैक्सिम का मतलब क्या होता है, वो कैसे आता है, ये सारी चीजें हमने पहले सेशंस में कवर की है एंड आई होप कि आप सबको याद है। सो कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, कोई चीज के बदले कुछ देना इज कंसिडरेशन। तो देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए जो 4 चीजें थी वो देख ली है। क्या क्या था, ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, अग्रीमेंट। सो अभी हमारा प्रॉमिस आ गया, हमारा कंसिडरेशन आ गया। सो कैन आई से दैट वी हैव एन अग्रीमेंट, आई हैव एन अग्रीमेंट, राइट। अग्रीमेंट तक तो पहुंच गया ना। देखो हमारा ये क्या था, इक्वेशन फॉर्म क्या था, देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। सो आई हैव मेड ऑफर, एक्सेप्ट हो गया वो ऑफर, तो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ साथ अभी कंसिडरेशन भी जुड़ गया, तो हमारा अग्रीमेंट बन गया ना। तो अग्रीमेंट के साथ अभी मुझे क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, आई वॉन्ट एनफोर्सेबिलिटी। तो हमने अग्रीमेंट के बारे में क्या डिस्कशन किया था, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। एक प्रॉमिस या अनेक प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं वो अग्रीमेंट है, राइट। अग्रीमेंट में क्या नेसेसरी है, प्रॉमिस चाहिए प्लस कंसिडरेशन चाहिए। सिर्फ प्रोमिसेस काम नहीं करेंगे, इसके साथ साथ क्या चाहिए, कंसिडरेशन भी चाहिए, राइट। तो ही क्या बनेगा, अग्रीमेंट। सो मतलब आर यू एबल टू कनेक्ट कि आप दिन में कितने सारे अग्रीमेंट्स में एंटर करते हो, नोइंगली या अननोइंगली। मतलब सुबह आप जब किसी से मिल्क परचेज करते हो, ठीक है, तो यू आर एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट। न्यूज़पेपर खरीदते हो, पेट्रोल डालते हो बाइक पे, व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल इज एन अग्रीमेंट। लेकिन अग्रीमेंट सिर्फ रिटर्न होता है क्या, आप बोलोगे कि मैम अग्रीमेंट हम थोड़ी उनके साथ कुछ राइटिंग में लिख के देते हैं या साइन करते हैं। अग्रीमेंट इज ऑल्सो इन ओरल फॉर्मेट। अग्रीमेंट ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है, ठीक है। वो क्या है, वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि आप कितने सारे अग्रीमेंट्स में डेली इंटर करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एनफोर्सेबिलिटी। अभी ये कुछ नया चीज है, एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या। तो देखो एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या रहता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब कोई भी अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल होता है ना, तो उसमें से लीगल राइट्स का क्रिएशन होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे दैट द अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल एट लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी था, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, हमारे फर्स्ट डेफिनेशन में ही देखा था, राइट। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अग्रीमेंट तो हमारे पास आ गया, अगर वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल ही नहीं है लॉ पे, मतलब उसमें से वो जो अग्रीमेंट आपने बनाया है ना, वो उसका इंटेंशन आपका लीगल राइट्स का क्रिएशन था ही नहीं,
तो क्या वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। गेटिंग इट? क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल कैसे होना चाहिए? वो लीगल राइट्स के क्रिएशन के साथ। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कार किसी को बेचने का डिसाइड किया है, ठीक है, और अगर वो इंसान कार खरीद लेता है मुझसे लेकिन पैसे नहीं देता, तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव एन राइट टू सू दैट पर्सन, राइट टू गो टू द कोर्ट अगेंस्ट हिम। क्यों? क्योंकि ये हमारे बीच में लीगल राइट्स का क्रिएशन हो गया था ना। वही अगर मेरे डैड मुझे एक कार गिफ्ट करते हैं, ठीक है, और मैं वो चलाती हूँ लेकिन उनको पैसे नहीं देते, तो क्या वो मुझे कोर्ट में सू कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मुझे गिफ्ट की थी ना। और अगर गिफ्ट भी नहीं की थी, सपोज उन्होंने मुझे कहा था कि तू इंस्टॉलमेंट पे पैसे दे, और अगर एक आधा इंस्टॉलमेंट मैंने स्किप भी कर दिया, तो क्या वो मेरी कार उठाकर लेकर जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं जिससे हम लीगल राइट्स को क्रिएट करें, या ऐसा कोई अग्रीमेंट था ही नहीं जिसे हम लीगल राइट्स को क्रिएट करें। इंपॉर्टेंट क्या है? लीगल राइट्स का क्रिएशन। देखो अग्रीमेंट तक तो सारी चीजें नॉर्मली वैसे भी होते रहती है। मतलब जैसे मैंने कहा कि आप दिन में कितने सारे अग्रीमेंट्स में एंटर करते हो, तो क्या जब आप हर एक अग्रीमेंट में एंटर करते हो, क्या आपका इंटेंशन यही रहता है कि अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसको सू कर दूंगा इसीलिए मैं एंटर कर रहा हूँ? नहीं। गेटिंग इट? सो क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इंटेंशन का है, फर्क सिर्फ लीगल राइट्स के क्रिएशन का है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ आता है? एनफोर्सेबिलिटी में। कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम प्यार से बना देते हैं एक सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन जब हम बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करते हैं या किसी के साथ कोई जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब हम क्या सबसे पहले जज करते हैं कि उसमें से लीगल राइट्स का क्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? सो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब अग्रीमेंट होगा और वो अग्रीमेंट में से लीगल राइट्स का, ड्यूटीज का क्रिएशन होगा। दोनों पार्टीज के लिए होना चाहिए। मतलब अगर एक बायर है दूसरा सेलर है, तो दोनों के राइट्स और ड्यूटीज का क्रिएशन। अच्छा, कौन से राइट्स और ड्यूटीज? मॉरल नहीं, सोशल नहीं, डोमेस्टिक नहीं, सिर्फ लीगल राइट्स। ठीक है? लीगल राइट्स चाहिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में ध्यान रखो, लेकिन लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल ऑब्लिगेशंस का ही क्रिएशन होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि वो एनफोर्सेबल है लॉ पे। सो क्लियर है? देखो हमने क्या क्या देखा है अभी तक। वी हैव सीन ऑफर एंड प्रपोजल, ठीक है, प्लस एक्सेप्टेंस विच मेक्स प्रॉमिस। हमने ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, प्रॉमिस कैसे बनता है ये हमने देख लिया, फिर कंसिडरेशन क्या है वो हमने देखा, और आखिर में हमने क्या देखा? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी देख लिया। सो अभी वी आर रेडी टू सी व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज, राइट? हमें ये समझ गया अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 चीजें जो नेसेसरी थी वो हमारे पास सारी आ गई है। हमने एक एक करके सारी चीजों को देख भी लिया है, राइट? सो हमें नेचर पता चल गया अभी। ओवरऑल व्हाट वी हैव गॉट इज वी हैव गॉट द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमें पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जब कोई ऑफर करेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस के साथ साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा, और अग्रीमेंट में से जब लीगल राइट्स का क्रिएशन होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? रेडी हो जाएगा, राइट? देखो कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं विच विल मेक सम थिंग्स मोर क्लियर फॉर यू। देखो अभी विराट ने क्या किया? ही आस्क्ड अ कप ऑफ कॉफी और कप ऑफ टी टू अनुष्का, ठीक है? सो ये क्या हो गया? दिस इज ऑफर। क्या हो गया? ऑफर हो गया, मेड बाय विराट टू अनुष्का, राइट? उन्होंने क्या किया? टी के लिए ऑफर किया, सो दिस इज अ वैलिड ऑफर। देखो जब भी हम ऑफर करते हैं ना, इट शुड बी वैलिड। अभी व्हाट इज वैलिड ऑफर, ये जब हम ऑफर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो ऑफर हो गया विराट के साइड से टू अनुष्का फॉर अ कप ऑफ टी और कॉफी। अभी देखो अनुष्का ने क्या किया? अनुष्का एक्सेप्ट्स द ऑफर मेड बाय विराट। अनुष्का सेड यस आई एम रेडी टू गो फॉर अ कप ऑफ टी विद यू। सो ये क्या हो गया? ये एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया ऑफर का। सो अभी अगला क्या आएगा? प्रॉमिस। सो व्हेन अनुष्का एक्सेप्टेड द ऑफर मेड बाय विराट, इट टर्न्स इनटू प्रॉमिस। यस, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया आपने तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रॉमिस। सो हमारे पास ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है। अभी देखो कंसिडरेशन कैसे आएगा। देखो एक कंसिडरेशन का अलग एग्जांपल है। एक मिस्टर सुखी जी थे, ठीक है? मिस्टर सुखी जी अग्रीज विद मिस्टर दुखी जी टू सेल हिज कार। सुखी जी के पास एक गाड़ी थी, तो लॉकडाउन में शायद उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी कार को बेचने का डिसाइड किया। और वो किसको देना चाहते थे कार? मिस्टर दुखी जी को। तो उन्होंने कितने में कार बेचने का डिसाइड किया था? ₹2 लाख। सो व्हाट इज दिस? कि मिस्टर सुखी जी डिसाइडेड टू सेल हिज कार टू मिस्टर दुखी जी फॉर ₹2 lakhs. So
यार जब मिस्टर दुखी जी कार लेंगे मिस्टर सुखी जी से तो उनको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, और वो जो भी रिटर्न में देंगे 2 लाख 5 लाख 1 लाख जो भी, दैट इज कंसिडरेशन। गेटिंग इट? कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, कार के बदले कुछ तो दो भैया, तो वो क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कंसिडरेशन। गेटिंग इट? ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया, प्रॉमिस आ गया, कंसिडरेशन आ गया। अभी एक चीज समझो, अगर मिस्टर दुखी जी ने कार ले ली और पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर सुखी जी क्या कर सकते हैं? मिस्टर दुखी जी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं फॉर नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ दी कार। और यहाँ पे देखो, जब दोनों ने अग्रीमेंट में एंटर किया ना, मिस्टर सुखी जी और दुखी जी ने, उनका इंटेंशन क्या था? लीगल राइट्स को क्रिएट करना। दोनों एक दूसरे को सिक्योर करना चाहते थे। कैसे? मिस्टर सुखी जी चाहते थे कि पैसे मिले, मिस्टर दुखी जी चाहते थे कि अगर मैंने एडवांस दे दिया और गाड़ी नहीं मिली तो दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए अग्रीमेंट में एंटर किया विथ द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल राइट्स। गेटिंग इट? सो क्या हो गया? ये अग्रीमेंट तो हमारा बन गया था और वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। गेटिंग इट? सो हमने आज के सेशन में क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है? आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड प्लीज डू लाइक। अगर आपको अच्छा लगा है सेशन मेरा तो जरूर जरूर लाइक कीजिए एंड फील फ्री टू कमेंट आपको कैसा लगा सेशन। प्लीज मेंशन दैट इन दी कमेंट बॉक्स गिवन बिलो and also share and subscribe my YouTube channel. Thank you.